हमेशा ही चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी ने अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी के केंद्र में 9 साल पूरे होने के मौके पर 1 जून से देश भर में महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी अभियान जोरों पर चल रहा है। पूरे महीने भर तक चलने वाले इस महासंपर्क अभियान में कई बड़े नेता हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। पार्टी को उम्मीद है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस दौरे से कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार होगा। साथ ही रूठों को मनाने पर भी नड्डा फोकस करेंगे। तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के हिमाचल दौरे के क्या मायने हैं, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं उनका पूरा स्केड्यूल क्या है। रिपोर्ट की माने तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 12 से 14 जून तक राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं। नड्डा 12 जून को जिला कांगड़ा में नूरपुर में नए बीजेपी जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यालय अपने आप में एक भव्य कार्यालय होगा। उद्घाटन के समय वो जिला कांगड़ा में स्थित पालमपुर के जिला कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। इसी दिन नूरपुर में नड्डा एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद 13 जून को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने गृह जिला बिलासपुर में स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे और फिर 14 जून को वो मंडी लोकसभा क्षेत्र के कुल्लू में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन 12 जून को हमीरपुर में शाम के वक्त कोर ग्रुप की मीटिंग से ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के साथ शिष्टाचार भेंट लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम होगी। शाम के वक्त करीब आधे घंटे के लिए नड्डा और धूमल की मुलाकात तय हुई है। ये मीटिंग धूमल के घर पर ही होगी और कहा जा रहा है कि लंबे वक्त के बाद धूमल और नड्डा 1-to-1 ऐसे इंटरैक्ट करेंगे, जिस पर अलग अलग कयास भी लगाए जाने लगे हैं। जिस तरीके से काफी वक्त से ये बातें सामने आ रही थी कि धूमल और उनके खेमे में नाराजगी है, वो भाजपा के मुख्य धारा से भी दूरी बनाने लगे थे। ऐसे में पार्टी एक बार फिर अपने दिग्गज नेता और उनके समर्थकों का समर्थन पाना चाह रही है। खास बात, इस मीटिंग में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट रह चुके और वर्तमान में बीजेपी कोर ग्रुप के मेंबर हर्ष महाजन भी शामिल होंगे। कोर कमेटी में आने के बाद ये उनकी पहली मीटिंग है नड्डा के साथ। तो साफ है, इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव को लेकर अहम रणनीति बनने जा रही है। हर्ष महाजन को चुनकर पहले ही बीजेपी ने साफ कर दिया था कि उनकी ये पारी पूरा चंबा जिला साधने की कोशिश है, क्योंकि पूर्व में कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हर्ष महाजन को मशहूर रणनीतिकार और राजनीति का जानकार माना जाता है। चर्चा ये भी है कि कांग्रेस संसदीय क्षेत्र से बीजेपी हर्ष महाजन को लोकसभा प्रत्याशी भी बना सकती है। मौजूदा समय में सीट से बीजेपी के सांसद कृष्ण कपूर है। चूंकि चंबा जिला भी कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में महाजन पर भी दांव खेल सकती है। खैर, अगर नड्डा के दौरे की बात करें तो अपने 3 दिन के हिमाचल दौरे के तहत एक पूरा दिन जेपी नड्डा अपने गृह जिला को देंगे। नड्डा एक पूरा दिन बिलासपुर में ही रहेंगे और स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस बीच जिला बीजेपी कार्यकारिणी और विधायकों सहित वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलने का भी कार्यक्रम है। इसी तरह 14 जून को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडी लोकसभा क्षेत्र के कुल्लू में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। अब अगर सवाल करें कि नड्डा ने चुनावी शंखनाद के लिए कुल्लू को क्यों चुना, तो इसके पीछे एक कारण है बागी की पकड़। नड्डा जहां जा रहे हैं उनका विधानसभा हाल बताए तो कुल्लू और मनाली सीट पर भी बीजेपी के बागियों ने पार्टी उम्मीदवारों की हार में अहम भूमिका निभाई थी। नालगढ़ सीट पर बीजेपी के बागी केएल ठाकुर निर्दलीय जीत गए। चंबा सदर सीट पर पहले टिकट देने और फिर वापस लेने से बागी हुई इंदिरा कपूर के कारण बीजेपी को कांग्रेस के हाथों हार मिली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की गृह जिले हमीरपुर में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। यहाँ की 5 में से 4 सीटें कांग्रेस और 1 निर्दलीय जीती। इस बार धूमल ने खुद चुनाव नहीं लड़ा और पूरे चुनाव में धूमल कैंप शांत रहा, क्योंकि पिछले 5 साल के दौरान नड्डा और सीएम जयराम ठाकुर ने धूमल कैंप के लोगों को साइडलाइन कर रखा था। हिमाचल में वैसे तो चुनाव हारने के पीछे कई कारण थे। राज्य में कम विकास, नेताओं की जनता से दूरी, कांग्रेस के चुनावी वादे जिसमें ओपीएस से लेकर बेरोजगार और महिलाओं को भत्ता समेत अग्निवीर हटाने जैसे वादे शामिल थे। ये सारी बड़ी वजह थी जिससे बीजेपी को हिमाचल में हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा पार्टी के अंदर काफी वक्त से खींचतान चल रही थी। डैमेज कंट्रोल करने के बाद भी 21 बागियों ने बीजेपी का हाल बुरा कर दिया। कहते हैं ना, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो क्या किया जा सकता है। शायद इसीलिए अब जेपी नड्डा हिमाचल दौरे के जरिए रूठों को मनाने चले हैं। हो सकता है वो इस दौरान बागियों से भी मिले और लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल में बीजेपी को मजबूत करें।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।